मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनिया कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 पाठ संख्या 5 भवानी प्रसाद मिश्र कवि का पार्ट 2 लेकर के मैं सुल्तान राम गसिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हैं वो कविता घर की याद का पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। पूर्व का जो पार्ट था उसमें हमने कविता का परिचय और कविता का वाचन किया था। अब हम पार्ट 2 में है वो कविता का व्याख्या सरलार्थ करेंगे। आइए विद्यार्थियों, अब देखते हैं। ये देखिए अपनी कविता है, घर की याद आज पानी गिर रहा है। तो हम इसका अर्थ करेंगे। ये इसका मैं 1 नंबर बना देता हूँ कि ये काव्यांश अपना कौन सा रहेगा, 1 रहेगा, कहाँ तक रहेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। है ना, यहाँ से आज पानी गिर रहा है, यहाँ से अपना ये क्या रहेगा, शुरू, और बुझा भाई प्यार बहिन, है ना, यहाँ तक का रहेगा ये अपना। ठीक है विद्यार्थियों। प्रसंग सुनिए, अब बार बार लिखवाने वाली बात नहीं है, सुन लो आप प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश देखिए, प्रसंग प्रसंग सुनो। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। क्या हुआ प्रसंग, एक बार पुनः सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, इसका सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, है ना। आज पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत अच्छी बरसात हो रही है। रात भर पानी गिरता रहा है और घर की याद आने के कारण कवि के प्राण मन गिरते रहे। बहुत पानी गिर रहा है ना, बहुत पानी गिरने के कारण कवि को अपना घर पानी में तैरता हुआ नजर आता है। कवि सोचता है कि घर मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे घर में खुशियाँ भरपूर है। घर में अब देखो परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। घर में कि मेरे घर में 4 भाई, मेरे घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। मायका का अर्थ होता है, अरे बहन है वो ससुराल से अपने पीहर में आती है, उसको क्या बोलते हैं, मायका बोलते हैं। तो मेरी बहन है वो ससुराल से मायके में आई हुई है। बहन आई इस प्रकार बहन है वो अपने पिता के घर आई है। हाय रे प्रीताप के घर, हाय रे प्रीताप के घर से मतलब यह है कि ये कवि है ना वो जेल में बंद है, इस कारण उसका घर प्रीताप का घर, कष्ट और पीड़ा का घर बन गया है। फिर देखो, घर में सब जुड़े हैं, घर में सब जुड़े हैं।
वही घर में परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के प्रेम में जुड़े हुए हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं पता ही नहीं चला। 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहनें, और बूझा की कलाई पर, है ना, बूझा की कलाई पर बहन है, वो राखी बांध करके अपना प्यार जता रही है। ये इसका अर्थ हुआ, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ से मैं अर्थ बता देता हूँ। आज पानी गिर रहा है ना। फिर से व्याख्या सुन लीजिए आप, फिर से व्याख्या सुनो अब, है ना। व्याख्या एक बार तो मैंने खुली बोल दी है, अब सुनो। यहाँ आइए, आज पानी गिर रहा है। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है। रात भर वर्षा होती रही। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में उसका, है ना, घर नजर आया। उसका घर बहुत दूर है, है ना, उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई हैं, उसके घर में 4 भाई हैं। बहन ससुराल से अपने मायके में यानी पिता के घर आई है, यानी पिता के घर आई है। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, यहाँ आकर उसे दुख ही मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसका भाई जेल में है, क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। घर में आज सभी एकत्र हैं, घर में आज सभी एकत्र हैं, घर में सभी आज एकत्र हैं, और वे सब आपस में जुड़े हुए हैं, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। सबके इतने कब जुड़े, सबके इतने कब जुड़े पता ही नहीं चला। भाई भुजा के सम्मान क्रमशील व बलिष्ठ है तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया क्या? एक बार और सुनना चाहें सुन सकते हैं। लो सुन लो। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बरसते हुए पानी के बीच रात भर कवि की नज़रों में उसके घर, उसका घर का दृश्य है वो नज़र आ रहा है। घर कवि के, है ना, घर है वो कवि से काफ़ी दूर है, लेकिन वह खुशियों के भंडार से भरा हुआ है। उसके घर में 4 भाई हैं और ससुराल से मायके में उसकी बहन पिता के घर आई है, लेकिन पिता का घर है वो कष्ट और पीड़ा भरा घर बना हुआ है, क्योंकि उसका एक भाई है वो जेल में बंद है। घर में आज सभी एकत्र हैं, घर में आज सभी एकत्र हैं, वे सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसके 4 भाई 4 बहनें हैं, उसके 4 भाई 4 बहनें हैं तथा भाई भुजा के समान क्रमशील व बलिष्ठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। ये इसका भावार्थ हुआ। अब इसका विशेष बता दूं मैं आपको, लो सुन लो विशेष, ये लो विशेष, यहाँ लिख देता हूँ विशेष, है ना, विशेष, विशेष नंबर 1 का, है ना। ये कैसा है भाई? नंबर 1 का वाक्यांश है। सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन। सावन के महीने का
स्वाभाविक वर्णन, स्वाभाविक वर्णन। घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। नंबर 2, घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है, अलंकार है। नंबर 3, विशेष आगे बढ़ाने के बाद में लिखें, थोड़ी जगह मिल जाए। वाह, बहुत बढ़िया। नंबर 3 विशेष लिखिए विद्यार्थियों। नंबर 3, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है। ठीक है। नंबर 4, बुझाबाई में उपमा अनुप्रास अलंकार है। बुझाबाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। और लिखना चाहें तो लिख लो भाई। घर नज़र में तिर रहा है में चाक्षु बिंब है, दृश्य दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो ये अपना हो गया पहला काव्यांश। अब दूसरे काव्यांश की बात करते हैं। आइए, दूसरा काव्यांश यहाँ से देखिए। और माँ बिन पढ़ी मेरी, है ना। बहुत ये लो, ये दूसरा काव्यांश, सेकंड काव्यांश। अब कहाँ तक है ये भी मैं बता दूं आपको। दूसरा काव्यांश लरजता है, यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये अपना दूसरा काव्यांश। ये सेकंड काव्यांश है। अब मैं इसका सीधा अर्थ बता देता हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, चलो प्रसंग सुन लो आप। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इस काव्यांश में पिता व माँ के बारे में बताया गया है। अब क्या कहता है वो सुनना ध्यान से। और माँ बिन पढ़ी मेरी, माँ है वो मेरी बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गढ़ी मेरी, है ना, वो दुखों से डूबी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। माँ की गोद में अगर सिर रख लेते हैं तो फिर दुख किसी प्रकार का नहीं होता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की प्रेम की धारा, है ना। कवि क्या कह रहा है कि माँ की प्रेम की धारा का यहाँ तक भी पसारा, यहाँ तक भी फैलाव है। यहाँ तक भी माँ की प्रेम की धारा का फैलाव है, फैली हुई है। उसे लिखना नहीं आता, माँ को लिखना नहीं आता, इस कारण मैं उसका पत्र नहीं प्राप्त कर सकता। और सुनो आगे।
पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्षण भर के लिए भी बुढ़ापा उनको सताता नहीं है। जो अभी भी दौड़ लगाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। फिर आगे सुनो पिता के संदर्भ में, मौत के आगे न हिचके, मृत्यु के आगे वो संकोच करने वाले नहीं हैं। मौत के आगे संकोच करने वाले नहीं हैं। शेर के आगे न बिचके, शेर के आगे हैं वो डरने वाले नहीं हैं। उनके बोल में, पिताजी की वाणी में है वो बादलों की सी गर्जना होती है, और उसके कार्यों में तूफान भी लरजता है, तूफान भी लज्जित हो जाता है। सीधा सीधा अर्थ चलेगा विद्यार्थियों, है ना, घबराने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो शुरू करते हैं शुरुआत से। ठीक है, यहाँ से देखिए, एक बार दोबारा से व्याख्या देख लो आप। व्याख्या व्याख्या देखिए, व्याख्या है ना, और माबिन पर लिखी यहाँ से देखो, सावन की और माबिन पढ़ी। सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उसे अपनी माँ की याद आती है, उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ अनपढ़ है, उसकी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में डूबी हुई है, वह दुखों में डूबी हुई है। माँ बहुत स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने के बाद, उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता। माँ का स्नेह इतना व्यापक है, माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कभी उसका, है ना, उसके स्नेह को अनुभव कर रहा है, अनुभव कर रहा है। वह लिखना भी नहीं जानती, वह लिखना भी नहीं जानती, इस कारण वह पत्र भी नहीं लिख सकती, इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि अभी भी पिताजी क्या हैं, चुस्त हैं, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी, है ना, अपने आगोश में नहीं ले पाया है। वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिला करके हंस सकते हैं। वे इतने साहसी हैं, वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं, और शेर के आगे भी डरने वाले नहीं हैं, शेर के आगे भी डरने वाले नहीं हैं, मौत के आगे भी बिचकने वाले नहीं हैं, और शेर के आगे भी डरने वाले नहीं हैं। उनकी वाणी में ओज है, उसमें बादलों के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनमें तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम करते हैं, जैसे तूफान भी लरजता है। तो ये था इसका क्या भावार्थ विद्यार्थियों। अब इसका विशेष बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए, लिख लो थोड़ा बहुत विशेष है ना, सेकंड काव्यांश का नंबर 1, पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। नंबर 2 लिखो, खड़ी बोली है।
नंबर 3 लिखिए, अभी भी में अनुप्रास अलंकार, अभी भी में अनुप्रास अलंकार। नंबर 4 और लिख लो, माँ की गोद में सिर रखने से, माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है। चाक्षुष बिंब, बिंब का अर्थ दृश्य, साकार हो उठता है, साकार हो उठता है। ये अपना इसका क्या हुआ, भावार्थ हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे चलेंगे तीसरे काव्यांश के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, ये तीसरा काव्यांश है। कौन सा है, तीसरा। आज गीता पाठ करके दंड 260 है, करके खूब मुकद्दर हिला करके मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैनन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर निजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, बूझा भाई प्यार बहने खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ये तीसरा काव्यांश है ना। कौन सा काव्यांश है, तीसरा काव्यांश। ठीक है विद्यार्थियों, अब करते हैं इसका प्रसंग। क्या करेंगे, प्रसंग। सुनो प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। सुनना, प्रस्थान वैसा का वैसा ही रहेगा, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है विद्यार्थियों। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई। एक रात लगातार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। अब अर्थ व्याख्या सुनो। व्याख्या, 3 की व्याख्या एक बार खुली बता देता हूँ। आज गीता पाठ करके, आज पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा। आज पिताजी ने गीता का पाठ किया होगा। दंड 260 करके उसने कितना उठक बैठक है, कितना व्यायाम किया है, 260। खूब मुकद्दर हिला करके, व्यायाम करने का जो मुकद्दर है उसके मूठ पकड़ करके उसको खूब हिला करके हाथ में पकड़ करके व्यायाम किया होगा, जबकि नीचे आए होंगे। और जब व्यायाम करने के बाद में ये नीचे आए होंगे, नैनल जल से छाए होंगे, है ना। मुझे घर में देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय, आज बरसात का बहुत पानी गिर रहा है और बरसात के गिरते हुए पानी में मेरा घर तैरता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखो क्या कहता है कवि कि मेरे 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, बुझा भाई प्यार बहनें।
और चारों भाइयों की भुजाओं की कलाई पर चारों बहनें हैं वो राखी बांध रही होगी, या खेलते होंगे या वो खड़े होंगे, है ना, नज़र उनको पड़े होंगे, है ना। पिताजी को है वो चारों भाई बहन हैं वो खेलते हुए या खड़े है नज़र पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, है ना, पिताजी हैं जिनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी नहीं, है ना, उसके शरीर पर आता है, लेकिन वो बराबर मेरे पांचवें का नाम भवानी का नाम लेकर के क्या रो पड़े होंगे। ठीक है, अर्थ सुन लो एक बार फिर से। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज, अरे कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर मुकद्दर दोनों हाथों में हिलाकर वह उनकी मूठों को मिलाकर जब वे नीचे आए होंगे तो उनकी आँखों में पानी आ गया होगा। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को घर की याद सताती है, कवि को घर की याद सताती है। घर में 4 भाई 4 बहनें, घर में 4 भाई 4 बहनें हैं जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हैं। उन्हें खेलते या खड़े देखकर उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को 5वें की याद आई होगी, और जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, कवि का नाम लेकर वो शायद आज रो पड़े होंगे। ये इसका क्या था, भावार्थ था। अब विद्यार्थियों इसका क्या विशेष बता दूं मैं आपको, ठीक है। विशेष विशेष में लिखिए, ये तीसरा चल रहा है ना, काव्यान विशेष, विशेष काव्यांश 3 का नंबर 1 विशेष पिता के संस्कारी रूप, पिता के संस्कारी रूप, पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन है, वह भावुकता का वर्णन है। नंबर 2 दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब है। नंबर 3 संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत है, संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत है। नंबर 4 विशेष भाषा सहज व सरल है, भाषा सहज व सरल खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। नंबर 5 विशेष में शांत रस है, शांत रस है। अरे समन का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है, मुक्त छंद है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे इसके क्या विशेष। दृश्य बिंब है और लिखना चाहिए, लिख लो। अब मैंने जो इतने विशेष बताए हैं यही विशेष लगभग मिलते जुलते चलेंगे। थोड़ा सा बदलाव होगा तो किस में होगा, अलंकार में होगा, या फिर अपने काव्यांश का जो मूल शीर्षक होता है उसमें
होगा। इसके अलावा और कोई बदलाव होने वाला नहीं है विद्यार्थियों। तो मैंने आज है वो 3 काव्यांश पढ़ाए। कितने काव्यांश पढ़ाए? काव्यांश 3 पढ़ाए। आपको सप्रसंग व्याख्या और विशेष, है ना, व्याख्या विशेष सब कुछ करना है गृह कार्य के लिए। अब विद्यार्थियों हैं आपसे अलग होते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। आप दृढ़ संकल्प लेकर के अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए है वो आप अभ्यासरत रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए और व्यस्त रहिए पढ़ाई में। थैंक्स यू, धन्यवाद।